अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन एक साल पहले हमारे कुछ कोलीग पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ और गाड़ी जो है वो ऐसे रोल ओवर हो गई, उल्ट गई गाड़ी। और उसके बाद जो है एक जो दोस्त था, वो 4 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, उसमें से जो एक लड़का था वो तो बेचारा उसकी जो है एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बाकी 3 को हॉस्पिटल ले जाया गया। उन तीनों में से एक की जो है डेथ वो हॉस्पिटल में जाके हो गई, यानी कि 2 लोग जो है वो मारे गए और बाकी 2 जो हैं वो बामुश्किल आप कह लें कि बच गए। काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद वो रिकवर हो गए। तो अगर देखा जाए तो उन दोनों की डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ टायर की वजह से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी का टायर क्यों फटता है, कैसे इस किस्म के हादसात से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि देखें, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, इवन कि पैसा भी नहीं होता। जान है तो जहान है, नहीं तो कब्रिस्तान है। अगर आपके पास जान ही नहीं है तो फिर आप पैसा कहाँ से कमाएंगे और पैसे का क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये कि आप कभी भी लाइफ में जो है सेकेंड हैंड टायर ना लें। देखें, सेकेंड हैंड टायर, कोई बंदा टायर अपने क्यों सेल करता है? अब देखें, गाड़ी में कोई उसके टायर्स में कोई मसला है तभी उसने सेल किए। हम क्या करते हैं, हम मार्केट से जाते हैं, टायर परचेज़ किए और हमने अपनी गाड़ी में लगा लिए। ये नहीं सोचते कि फ़लाँ बंदे ने, उससे पहले इसके फर्स्ट ऑनर ने ये टायर क्यों सेल किए। ये कुछ टायर आप देखेंगे वो इंपोर्टेड होते हैं, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। उसमें भी यही केस होता है कि वो लोग सेल कर देते हैं। हम ऑक्शन के थ्रू यहाँ पे पाकिस्तान में ले आते हैं और हमारे डीलर हज़रात वो सेल कर देते हैं। तो कभी भी सेकंड हैंड टायर जो है मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप कभी भी सेकंड हैंड टायर यूज़ ना करें गाड़ी में, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो टायर किस किस्म का है, उसमें क्या फ़ॉल्ट है। इसके अलावा जब भी आप कोई टायर बाय करें तो उसकी आप एक्सपायरी डेट लाजमी देख लें कि कहीं टायर एक्सपायर तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यार टायर भी एक्सपायर होते हैं, ये कोई खाने की चीज़ तो है नहीं है। जी जनाब, टायर भी एक्सपायर होते हैं। अगर आपने कोई एक्सपायर टायर उठा लिया है, आपने अपनी तरफ से वो ब्रांड नहीं उठाया, लेकिन वो टायर ऑलरेडी एक्सपायर था, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, ओवर स्पीड की वजह से वो टायर फट सकता है। तो आप जब भी टायर बाय करें तो टायर की जो है वो एक्सपायरी देख लिया करें कि ये टायर कब एक्सपायर हो रहा है, और ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लिया करें कि ये कब टायर बना है। वो कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, मैं अपलोड करूँगा, आप लोग वो भी देख लीजिएगा कि टायर की जो है वो एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा ओवर स्पीड, हम लोग क्या करते हैं कि हम लेट से मोटरवे पे जा रहे हैं तो हम 140 पे 130 पे कंटिन्यूसली इतनी स्पीड लगा रहे हैं, 150 पे जा रहे हैं। तो ओवर स्पीड भी एक जो है बड़ी वजह है जिसकी वजह से काफ़ी जो है टायर फट जाते हैं। इसके बाद जनाब है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग भी ऐसे ही है कि हमने गाड़ी में, अगर आप देख लें, उस गाड़ी का यूज़र मैनुअल पढ़ लें कि यार उस गाड़ी में, वो गाड़ी आपकी जो भी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना वज़न, कितना वेट बर्दाश्त कर सकती है। अगर वो 100 kg बर्दाश्त कर सकती है तो आप उसमें 200 kg तो नहीं डाल रहे, 150 kg डाल के आप जनाब उसको मोटरवे पे लेके जा रहे हैं। तो जब ओवरलोड हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है टायर फटने की। होता ही है कि ओवरलोड करके एक तो ओवरलोड हो जाता है, ऊपर से ओवर स्पीड हो जाती है। तो दोनों की वजह से जब दोनों फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टायर जो है वो उसका जल्दी फटने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टायर फट जाता है। इसके अलावा जो है एक और फैक्टर है जो हमारा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर। अगर आप देखेंगे कि टायर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर गर्मियों में फटते हैं। आप अक्सर मोटरवेज़ पे, हाईवेज़ पे आप देखेंगे पंचर भी टायर जो है वो ज़्यादातर। इसके अलावा एक और जो फैक्टर है वो है ओवर प्रेशर या फिर अंडर प्रेशर। अगर आपकी गाड़ी का जो टायर है, आप देख लें, आपकी गाड़ी के मैनुअल में मेंशन होगा कि आपकी गाड़ी के टायर में प्रेशर कितना होना चाहिए। तो अगर तो वो डिस्क्राइब जो होता है, जो मेंशन होता है प्रेशर, अगर उससे वो अंडर प्रेशर हो जाए तब भी चांसेस होते हैं कि आपका टायर फ्लैट हो जाए, फट जाए। और अगर बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा हवा, ओवर प्रेशर हो जाए, तब भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी का टायर फट जाए। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी देखी गई है कि लेट से मैंने गाड़ी का टायर वगैरह कुछ उसमें मसाइल थे, उसको खुलवा के उसको मैंने दोबारा जब इंस्टॉल करवाया तो जो वो टायर शॉप वाला होता है वो प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन नहीं करता, उसके स्क्रू को जो है प्रॉपर वो उसको टाइट नहीं करता। तो ऐसा होता है कि वो स्क्रू लूज़ रह जाते हैं, टायर आपका लूज़ रह जाता है। तो वो प्रॉपर एक टायर इंस्टॉल ना होने की वजह से, प्रॉपर वो टाइट ना होने की वजह से वो आपका टायर जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, बबल करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फट जाता है। इसके अलावा जो एक और एस्पेक्ट है वो हमारे कंट्री की रोड्स हैं। आपको माशाल्लाह अंदाज़ा है हमारे कंट्रीज़ की रोड का। तो अगर वो ख़राब रोड पे, खड्डे वाली रोड पे हमारी गाड़ी चलती रहेगी और स्पीड से चलेगी तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी का टायर फट जाए। अगर इस तरह की रोड पे आप गाड़ी थोड़ा स्लो रखें, 20-30 की स्पीड से रखें तो उस गाड़ी के टायर फटने के चांसेस नहीं होते। हाँ, अगर आप गंदी रोड के ऊपर, ख़राब रोड के ऊपर आप जनाब 80 या 100 की स्पीड से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी का टायर फट जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।